छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आप लोगों का चौथा असाइनमेंट दिसंबर माह का संस्कृत का आ गया है। देखिए, इसमें इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक पहला, जिसमें लघु परिवार एवं संयुक्त परिवार के विषय में 200 शब्दों में हिंदी भाषा में हमें लेख लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2 दिया है, इसके अंतर्गत 3 प्रश्न है, इसका उत्तर लिखना है संस्कृत में। प्रश्न क्रमांक 3 दिया है, जिसमें यह गद्यांश के रूप में है। गद्यांश के आधार पर नीचे दिए गए 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4, जो पर्यावरण पर आधारित हमें निबंध लिखना है। उसके बाद दिया है प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें आप लोगों को दीपावली पर आधारित भित्ति पत्रिका मतलब पोस्टर का निर्माण करना है, पोस्टर बनाना है मतलब चित्र बनाना है। आइए अब देखते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें किस प्रकार से लिखना है। जैसा आप लोगों को निर्देश दिया जाए वैसा ही इसका उत्तर लिखिए। देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला का उत्तर। पहला प्रश्न में लघु परिवार तथा संयुक्त परिवार के विषय में लिखना है ना। तो लघु परिवार उसे कहते हैं जिससे सदस्यों की संख्या कम रहती है। जिसमें क्या होता है, सदस्यों की संख्या कम रहती है, जैसे कि माता पिता और 2 बच्चे। इन परिवार में सभी के लिए सारे साधन आसानी से उपलब्ध हो जाता है क्योंकि सदस्यों की संख्या कम है। आज के समय में लघु परिवार ही सबसे अच्छा है क्योंकि जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। इसे रोकने के लिए हमें अपने परिवार को लघु रखने की आवश्यकता है। लघु मतलब छोटे रखने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारे परिवार के साथ हमारे देश का भी विकास हो सके। फिर उसके बाद क्या है, संयुक्त परिवार। इसके विषय में लिखेंगे, जिस परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है वह संयुक्त परिवार कहलाता है। इन परिवारों में सभी लोग एक साथ रहते हैं, जैसे दादा दादी चाचा चाची आदि सदस्य। ज़्यादा होने के कारण कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमें परिवार को ही लघु रखना चाहिए। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर हुआ। अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरे का उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखतः। मतलब नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर हमें संस्कृत में लिखना है। पहला प्रश्न है, श्रुति कस्य भार्या नाम आसीत्। इस प्रश्न का उत्तर होगा, श्रुति अनिलस्य भार्या नाम आसीत्। दूसरा, का क्रीडनकं क्रेतुं रूपकाणि याचयति स्म। गोपाला क्रीडनकं क्रेतुं रूपकाणि याचयति स्म। उसके बाद अगला प्रश्न है, पदातिरेव क नगरं प्रति अगच्छत्। उत्तर देखिए, पदातिरेव निर्धना जना आगच्छत्। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का तीनों प्रश्न का उत्तर हुआ। क्रमांक तीसरा देखिए, जिसमें 4-5 लाइन का अपठित गद्यांश है। इसके आधार पर इसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखिए, है ना। जैसे कि 4-5 लाइन का अपठित गद्यांश दिया है, इसे पढ़ना है और इसी के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए, इसे प्रश्न क्रमांक पहला दिया है, प्रमाणा भवात क निर्गेतु न शक्नोत, है ना। तो इसमें क्या है, प्रमाण के अभाव में, प्रमाण का अभाव था, इस कारण से बंकिम चंद्र जी जो थे वो निर्णय नहीं ले पाए थे। उसी प्रकार यहाँ पे उत्तर बन जाएगा, प्रमाणा भावात न्यायाधीशा बंकिम चंद्र निर्णेतु न शक्नोत। उसके बाद दूसरा देखो, निर्दोषम इति पदे का उपसर्गा। मतलब इसमें उपसर्ग लिखना है। तो निर्दोषम इति पदे नि उपसर्गः अस्ति। तीसरा, निकषा इति पदस्य का अर्थः। निकषा इति पदस्य अर्थ अस्ति, मतलब निकट, समीप या पास में, है ना, इस प्रकार कहते हैं। अगला है, तदेव इति पदस्य विच्छेदा भविष्यति। इसका हमें विच्छेद करना है। तदेव इति पदस्य विच्छेदः भविष्यति। तो इसका विग्रह कैसे हो गया, तद्धन एव, मतलब व्यंजन संधि है ये। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हुआ। उसके बाद अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4,
पर्यावरणम इति, है ना, पर्यावरण इति विषयमाधृत्य 15 वाक्येषु संस्कृत भाषया निबंधः लिखिता। मतलब पर्यावरण पर आधारित हमें संस्कृत में 15 वाक्य में निबंध लिखना है, जो आपके 10वीं के पुस्तक में दिया हुआ भी है, उसे भी आप देखकर लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे निबंध लिखना है। इसे पहले हेडिंग डाल देना पर्यावरणम करके, उसके बाद फिर इसमें पहला वयम वायु जला मृदाभि आवृते वातावरणे निवसामः, दूसरा एतदेव वातावरणं पर्यावरणं कथ्यते, तीसरा पर्यावरणेव वयं जीवनो उपयोगी वस्तुतुनि प्रमुखः, चौथा जलम वायु च जीवने महत्वपूर्ण इति, संप्राप्तं शुद्धं पेयजलस्य समस्या वर्तते, अधुना वायुरपि शुद्धं नास्ति, एवमेव प्रदूषित पर्यावरणेन विविधा रोगाः जायन्ते, पर्यावरणस्य रक्षाया अति आवश्यकता वर्तते, प्रदूषणस्य अनेकानि कार्याणि सन्ति। औद्योगिक उपस्था पदार्थ उच्च ध्वनि यान ध्रुमाद्या प्रमुखानि। उसके बाद फिर 11वें नंबर का पर्यावरण रक्षाया वृक्षारोपणीया वायु नदीषु तडागेषु च दूषितं जलं न पतेम, तैलरहिता वाहनां प्रयोगः करणीय, जना तरुणां रोपणीयम् अभिरक्षणं च कुर्य। 15 नंबर का ईदृशं पर्यावरणं सर्वथा रक्षणीयम्। इस प्रकार से आप लोगों का 15 पॉइंट में 15 वाक्य में आप लोगों को निबंध लिखना है संस्कृत में, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हुआ। अब 5 का उत्तर देख। प्रश्न क्रमांक 5 में दीपोत्सव पर आधारित भित्ति पत्रिका, मतलब हमें पोस्टर बनाना है। तो आप जिस प्रकार से अपना असाइनमेंट कॉपी बनाएंगे, उसी असाइनमेंट कॉपी में आप लोग को कोरे पेज में एक चित्र बना के डालना है, ठीक है। तो उसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? भित्ति पत्रिका कहा जाता है। तो देखिए इसमें मैं 3-4 डाल दी हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों को अच्छा लगे वो आप इनमें से बना लीजिए, या फिर आप अपने मन से भी कोई जो आप लोग को अच्छा लगता हो तो आप वो भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर घर वगैरह बना के उसमें दीपक सजाते हुए इस प्रकार से भी आप लोगों को कोई अच्छा सा और बनाते बनता है तो आप वो भी बनाकर उसमें लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप लोगों का दिसंबर माह का असाइनमेंट का संस्कृत का उत्तर हुआ, है ना। आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।